महाराष्ट्र में उद्धव की सत्ता डोली तो सीएम आवास खाली कर वो मातोश्री लौट गए। इसके बाद इंतजार है कि उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे। लेकिन ये नौबत आई कैसे कि 2.5 साल में ही ठाकरे अर्श से फर्श पर पहुंच गए। इसके पीछे के कारण जानेंगे तो कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसकी वजह से ठाकरे की सत्ता में सेंध लगना बहुत पहले शुरू हो गई थी। चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला रहा हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत मामला रहा हो, या ड्रग्स केस के मामले रहे हो, या फिर अर्नब गोस्वामी का मामला रहा हो, इन सब मुद्दों ने ठाकरे के सत्ता के लिए चुनौती पेश की और आज नतीजा सबके सामने है। क्योंकि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि शिवसेना अपने मूल स्वभाव से भटक चुकी है। हालांकि इन सब मुद्दों से इतर उद्धव ठाकरे की सत्ता पर अगर कोई सबसे ज्यादा भारी पड़ा तो वो 2 महिलाएं हैं। इन दोनों ने ठाकरे सरकार की नाक में ऐसा दम किया कि आज जब सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं 2 महिलाओं की है। एक का नाम है नवनीत राणा तो दूसरी है कंगना रनौत। इन 2 महिलाओं का ही श्राप कहिए जो आज ठाकरे भुगत रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए इन दोनों महिलाओं की खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले बात नवनीत राणा की। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब नवनीत राणा ठाकरे सरकार के लिए चुनौती बनकर उभरी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने चुनौती दी कि वो मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, जिसके बाद राजनीति गरमाई तो ठाकरे सरकार ने नवनीत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। उन्हें जेल भेज दिया गया, साथ ही उनके पति रवि राणा को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन नवनीत राणा डटी रही। उद्धव सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोले रखा, कहती रही कि वो आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। इसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक तस्वीर शेयर की और कहा उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकुमशाही अगर महाराष्ट्र में होती रहेगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा महाराष्ट्र में लोक प्रतिनिधि। ये है गुंडेशाही जिस तरीके से वो भेज रहे हैं। इतने गुंडों के ऊपर ऑफेंस दाखिल नहीं हुआ, पर जो घर में बैठे उनके ऊपर ऑफेंस दाखिल किया गया है ये महाराष्ट्र में। और किसानों के लिए लड़ना ये हमारा कर्तव्य, आगे भी लड़ेंगे। और धर्म के प्रचार प्रसार को हम पहले भी लड़ते आए, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। जिसमें जितना ताकत हो, जितनी ऑफेंस लगानी उतनी लगा लीजिए। देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी बर्दाश्त करने की ताकत है। धर्म के लिए इससे ज्यादा भी करेंगे, अगर जरूरत पड़े हमारी जान जाने तो भी हम जाएंगे। ये तो बात रही सांसद नवनीत राणा की। अब दूसरी महिला की भी बात कर लेते हैं। ये है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। कंगना ने 1 साल पहले ही कह दिया था, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना ने ये बातें महज यूं ही नहीं कही थी, बल्कि ये आह उनके दिल से निकली थी। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना के खुलकर बोलने से काफी नाराज थी और इसी की सजा उन्हें दी गई थी और पाली हिल्स में उनके ऑफिस पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया था। जिसके बाद कंगना ने बयान देते हुए ठाकरे सरकार का जमकर विरोध किया था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिलहाल इन 2 नारियों की खूब चर्चा हो रही है और उद्धव ठाकरे की सत्ता के लिए जिस तरीके से इन्होंने पहले ही बोल दिया था, आज कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ एकनाथ शिंदे बगावत कर चुके हैं। सीएम आवास छोड़कर ठाकरे मातोश्री लौट गए हैं, बस इस्तीफे का इंतजार है।